नमस्कार, द एच डी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित झा। औरैया सांसद प्रदीप सिंह पटना आए, साथ में भाजपा कार्यालय में बैठक भी की। तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बीजेपी की तैयारी क्या चल रही है। कोरोना का संकट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाशों पर चुनाव करवाना चाह रही है एनडीए सरकार। क्या वाकई ऐसा है या बीजेपी कुछ और सोचती है? तेजस्वी यादव के काउंटर का पलटवार कैसे करेगी बीजेपी और जेडीयू, ये भी हम जान। स्वागत है आपका देश जी। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, बैठक में आए, क्या क्या बातें हुई, किस तरह से चुनावी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बैठक में सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आए थे। उनके नेतृत्व में बैठक हुई। लगातार 3 महीना से लॉकडाउन के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल से, फ़ोन से एक दूसरे का संपर्क में हम लोग थे, परंतु उन्होंने कहा कि 3 महीना के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद यह पहला मौका है। हम लोग बता रहे थे आप लोगों को, इस बार आप लोगों से भी सुनना था कि कैसा रहा ये जो कोरोना महामारी में आप सब क्या किए, कैसे किए, क्या करना चाहिए आगे। और इसी बीच में चुनाव भी है, हम सबों को चुनाव भी लड़ना है। तो चूंकि चुनाव तो अब कोई राष्ट्रीय नेता या प्रदेश स्तर के नेता आपके कोई हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, कोई सभाएं नहीं होनी है। इस नाते आप सब चुनाव का कैसे तैयारी करेंगे उसी पर चर्चा हुई। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमारा जमीनी स्तर पर संगठन है, बूथ स्तर पर हमारा कमेटी होती है। हमने सप्तऋषि को तैयार किया है। तो चुनाव की तैयारी पहले से है। किसी को अभी तैयारी करना होगा, हम लोग रोज तैयार होते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है। तो हम सब चुनाव के लिए तैयार हैं और वर्चुअल रैली के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरह से चुनाव होगा। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग चुनाव को लेके? चाहे आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे आप लोग हों, प्रदेश के कार्यकर्ता हों, सब लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार तो क्लीन स्वीप करना ही है? बिल्कुल, 2/3 मत से जीतेंगे। और विपक्ष का भाषा से लगता है अब कोरोना महामारी में जब तक इसका दवाई नहीं निकलती है, वैक्सीन नहीं आता है, तब तक तो कोरोना में ही जीना है। तो अब चुनाव तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो समय से होना है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन होगा। तो निश्चित रूप से कोरोना में ही जीना है, सब काम होना है। अपने भी बचना है, लोगों को भी बचाना है और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है। तो चुनाव समय से होना है। तो विपक्ष का, तेजस्वी का बयान से लगता है वो को हताशे में है। तो हार तो स्वीकार कर लिया है बयान से ही। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पे चुनाव करवाएंगे, एनडीए सरकार करवाएगी। चुनाव जरूरी है कि जनता की जान प्यारी जरूरी है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव ना हो, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। विपक्ष चाह ही नहीं रहा है कि चुनाव हो, सिर्फ ये तो बीजेपी और जेडीयू के नेता चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए। विपक्ष को लगता है कि चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। तो अब पता नहीं क्यों लगता है ऐसा। चुनाव तो जनता तय करेगी, उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं। विपक्ष को इस बात का क्या दिक्कत है? सभी का नेता नहीं जाएगा, हम लोगों का भी नेता नहीं जाएगा, उनका भी नेता नहीं जाना है रैली में। तो विपक्ष कोरोना महामारी, संसाधन संपन्न तो बीजेपी है ना, उतना संसाधन संपन्न रीजनल पार्टियां कैसे होंगी? डर तो ये इन लोगों को लग रहा है कि बीजेपी एक दिन में इतना एलईडी टीवी ले आती है, तमाम चीज़ों का उपाय कर लेती है। रीजनल पार्टियां कहाँ कर पाएंगी? वो लोग कह रहे हैं हमारे पास तो धन है ही नहीं, बीजेपी तो धन वाली पार्टी है। नहीं, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि धन नहीं है। वो लोग भी तो, लालू जी 15 साल शासन किया है, धन वाला तो है ही है भाई। इतना कुछ धन कमाया है कि क्या क्या धन, सब धन तो ढेरी धन है, धन का कमी है। देखिए, उनको लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये हताशा का परिणाम है कि वो भयभीत है। हम सब काम के आधार पर, बिहार में जो काम हुआ है, देश के अंदर जो सरकारें काम कर रही है, उस आधार पर वह भयभीत है कि हम हार जाएंगे चुनाव, इस नाते बोल रहा है। इसलिए चुनाव तो समय पर होना चाहिए, चुनाव होगा। जहाँ तक महामारी की बात है, तो मैं पूछता हूँ कि एक दिन प्राकृतिक आपदा होता है, तड़का गिरता है, बिजली के करंट से बिहार में 100 आदमी मरता है, और फिर दूसरे दिन भी 30-35 लोग मरे हैं।
तो प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है। कोरोना को कोई, अब पूरी दुनिया पीड़ित है, तो इसके चलते अब क्या करेगा? चुनाव को टाल दें, देश को रोक दें, कितना रोका जाएगा? तो सरकारें और एक्सपर्ट मिलके जैसा लगता है, जो सुझाव आता है, उस तरह से काम कर रहा है। राष्ट्रपति शासन भी एक विकल्प है, इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, जब कोरोना से स्थिति सामान्य हो तब चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है? तब क्या एनडीए के लिए वो आइडियल सिचुएशन नहीं होगा क्या? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना हमें तो नहीं लगता है कि कोई अच्छी बात है। ये लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन वो स्थिति अभी नहीं है बिहार का। और कोरोना में जितने लोग अभी मरे हैं, तो कहा न कि एक दिन उतना तड़के में मर गया, वो गिरा आसमान से, इसीलिए वो स्थिति नहीं है। अगर महामारी बहुत होता है, बहुत फैलता है, बहुत तरह का भयावह स्थिति है कि अब तो आज पटना में है, घूम रहे हैं, देखते हैं लोग आम आदमी की तरह घूम फिर रहा है, वैसी स्थिति नहीं है, वैसी परिस्थिति नहीं है जो दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या दुनिया में जो कोरोना की स्थिति है, उससे तो बेहतर है हमारा बिहार। इसलिए हमें नहीं लगता है कि चुनाव को टालना उचित नहीं है। चुनाव समय से होना चाहिए और समय से ही चुनाव होगा, मुझे ये लगता है। कल तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को खाने पर बुलाया था, लगभग मना लिया है अपने को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो भी किचकिच चल रही थी महागठबंधन के ऊपर। ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ सेटल है, समय आने पे सीटों का भी बंटवारा सही तरीके से हो जाएगा और लगभग ये मान लिया गया है कि चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट भी तय कर लिया जाएगा और जो संभवतः तेजस्वी के रूप में ही होगा। तो ऐसे में महागठबंधन में तो अब सब धीरे धीरे तेजस्वी यादव सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, गठबंधन तो महागठबंधन में भी वो लड़ा, फिर लड़ेंगे। यूपी में भी महागठबंधन हम लोग देखे हैं, कई चुनाव, अभी बीते चुनाव हम लोग देख चुके हैं। यह जनता तय करेगी बिहार की, महागठबंधन तय नहीं करेगी कि किसकी सरकारें बनेगी। इसलिए कोई गठबंधन कर ले, बिहार की जनता बढ़िया तरह से जान रही है उन लोगों को भी 15 साल का सत्ता मिला था, लोग 15 साल को भूला नहीं है। इस नाते विकास के आधार पर, काम के आधार पर भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो 15 साल से लगातार, और हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी वित्त मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं, तो सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ काम हो रहा है और विकास हो रहा है, उसके नाम पे वोट देगी जनता। यानी आपको लगता है विपक्ष में कोई दम नहीं है, तेजस्वी यादव में कोई दम नहीं है? कोई दम नहीं है, विपक्ष में कोई दम कहीं नहीं है और झूठी बात है ये सब। आपको तो 2-3 महीने के अंदर नवंबर में तक चुनाव हो जाना है, फिर हम आपके चैनल में बयान देंगे, आप देखिएगा कहीं कोई दम करनी, कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास। सर ये बताइए कि आज चिराग पासवान को लेके आपसे पहले भी बात हुई थी, आप बहुत आश्वस्त थे। आज नीरज कुमार जी से भी बात हो रही थी, मंत्री से, वो भी बहुत आश्वस्त थे कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। आज एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और लगभग ये कह दिया गया है कि लगभग 80 से 90 सीट का आंकड़ा दिया है राजू तिवारी ने कि इस पे हम लोग तैयार हैं, बाकी 243 का भी आंकड़ा जो है, जो तैयारी है, वो हम चिराग पासवान को दे देंगे। रामविलास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो चिराग पासवान तय करेंगे उसमें मेरा हाँ है, क्योंकि दल के लिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, चिराग पासवान ही तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो ऐसे में जब महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है, चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, रामविलास पासवान की हरी झंडी मिल गई है, यहाँ पे संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई इतनी सीटों पे हमारी तैयारी है, बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं से बात करने की तैयारी चल रही है, तो ऐसे में तो एनडीए का कुनबा चुनाव से पहले ही बिखर रहा है। देखिए, सब चीज़ ठीक ठाक है। अभी देखिए, चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा लेकर के गठबंधन में इस तरह की बातें होती रहती है, लेकिन अंदर खाने सब ठीक ठाक। अरे सर, तो मना क्यों नहीं पा रहे हैं? सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में तो फाइनल, लोकसभा चुनाव में तो तुरंत मना लिया था दिल्ली बुला के अमित शाह, नीतीश कुमार और रामविलास तीनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मीडिया के सामने कि सब कुछ ठीक है, इतने सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। रामविलास जी को राज्यसभा भी भेज दिया गया। लेकिन अब की स्थिति, जिस तरह से चिराग पासवान तेवर अपनाए हुए हैं, अब की स्थिति है, और अंदर खाने तो ये भी खबर है कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान से। उन्होंने सीटें आपस में बांट ली हैं और लगभग 22 से 24 सीट एलजेपी के लिए छोड़ी है। देखिए, ये तो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि अब अभी तो मॉडल कोड भी, आचार संहिता भी नहीं लगा है, अभी 2-3 महीना देर है, तो बहुत काफ़ी समय है अभी,
और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में किए थे उसी तरह का परिणाम फिर आपके सामने आएगा। थोड़ा और इंतज़ार करिए और सब ठीक ठाक है, सब ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला दिन में फिर हम लोग इंडिया गठबंधन, मतलब आपको लगता है चिराग एनडीए को ही रोशन करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं? कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, घटोलेबाज लोगों के साथ में रहने वाले हैं। आने वाला दिन में जैसे हम लोग लोकसभा का चुनाव अभी लड़े हैं उसी तरह से फिर सब मिल करके अंदर खाने सब ठीक है। सब अपना दावा कर रहे हैं, चलिए ठीक है, उसका धर्म है करना, परंतु अंदर खाने ठीक है। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक दल को, एक सहयोगी को आप लोग मना नहीं पा रहे हैं? भूपेंद्र यादव भी गए थे, नीतीश कुमार ने रामविलास जी के जन्मदिन पे विश भी किया तो काफ़ी देर से किया। रात में जब मीडिया में खबर चली तो 9 बजे के आसपास उनके ट्विटर अकाउंट से बर्थडे विश किया गया। तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई अब एलजेपी बीजेपी के सहारे है? बीजेपी को तय करना है एलजेपी का भविष्य क्या होगा। अगर साथ में रखना है तो बीजेपी को ज़्यादा सीटों को कुर्बानी दे के एलजेपी को मनाना होगा। नीतीश कुमार मनाने को तैयार नहीं है, ना एलजेपी के लिए अपनी सीट कम करने को तैयार है। देखिए, हम कह दिया ना, एक लाइन में सब ठीक ठाक है। मतलब ये सब जो कयासबाजी चल रही है वो मीडिया का, हाँ, ये सब चल रहा है। अब मीडिया वाले किसका क्या एंगल है अपना बोल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, परंतु अंदर खाने सब ठीक है। अब है कि गठबंधन की बात है, हर लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए। तो अंदर खाने भी बात, चलिए अंदर खाने भी बात हो सकती थी ना सर। जब ज्यादा से ज्यादा सीटों पे ही प्रेशर बनाना था तो अंदर खाने भी बात हो सकती थी। चिराग पासवान आके नीतीश कुमार से मिल सकते थे, या फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिल सकते थे, अमित शाह से मुलाकात कर सकते थे, भूपेंद्र यादव से बात कर सकते थे। लेकिन जिस तरह लगातार तेवर अपना रहे हैं तो नहीं लगता है कि आप तो कह रहे हैं कि अंदर खाने सब ठीक है, लेकिन अंदर खाने ही सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और जिससे नीतीश कुमार सुलझाने को तैयार नहीं है। यानी ईगो लड़ाई में बीजेपी फंस गई है बीच में, दो सहयोगियों के बीच में। कहीं कोई ईगो नहीं है, ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है। हर चुनाव में ऐसा होता है, परंतु मैं इतना कह सकता हूं विश्वास के साथ कि आने वाला दिन में बिहार में विधानसभा का चुनाव, जो इंडिया गठबंधन हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होना है, सुशील जी हमारे उप मुख्यमंत्री के रूप में और लोजपा के साथ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अंदर खाने सब ठीक ठाक है। आने वाला दिन में 2/3 से फिर हम लोग जीतेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे दो सहयोगी भी हैं, अंशु झा और देवाशीष। वो भी लगातार प्रदीप जी से सवाल करेंगे, उनके मन में जो भी सवाल हैं। देवाशीष क्या सवाल करना चाहेंगे सांसद प्रदीप सिंह से? आज बैठक भी हुई है, तमाम बातें भी आपने सुना, एलजेपी को लेकर भी, तेजस्वी यादव को लेकर भी। आपके मन में क्या सवाल है प्रदीप जी को लेकर? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अभी जी आपका। और प्रदीप जी बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला और द एसडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आए, बहुत स्वागत है। मेरा एक सवाल आपसे है और ये सवाल मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे पूछूं, आप ही नहीं तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे पूछूं। जब भी मैं विपक्ष के पास जाता हूं इंटरव्यू करने के लिए, उनका एक ही सवाल होता है कि ये पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से कि आखिर वो फिर एक बार जो है खर्चा करके, यानी इतना खर्चा करके चुनाव जीतेंगे क्या? जिस तरह से आप लोग वर्चुअल रैली में जो आरोप विपक्ष लगा रही है कि बहुत ज्यादा आप लोगों ने खर्चा किया है, तो खर्चा करके उन्होंने कहा है कि खर्चा करके क्या इस बार भी वही हाल होगा क्या? देखिए, बिहार की जनता समझती है सब बात। खर्चा कौन चीज़ में खर्चा होता है? हमें तो नहीं लगता है कि सब मोबाइल सोशल मीडिया उनके पास भी है, हम लोगों के पास में भी है। अब खर्चा कहाँ खर्चा, हमको तो नहीं लगता है कि कोई खर्चा हो रहा है। बिहार की सरकार काम किया है, इस आधार पर हम लोग वोट मांगने जाएंगे। और 15 साल से लगातार बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को देखते आ रहा है, दिया जा रहा है वोट, और वही 15 साल का विकास को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मतदान देगा। खर्चा पानी ये सब विपक्ष का काम है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, लगाते रहेंगे और आप देखिएगा फिर पुनः हम लोग सरकार बना लेंगे। उनका यही जवाब रहता है कि उनकी तुलना हम नहीं कर सकते, उनके पास बहुत पैसा है, एलसीडी गांव तक लगा दिए, बड़े बड़े टीवी लगा दिए, स्क्रीन बोर्ड लगा दिए, हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं और जनता इसी में डूब जाती है। अभी कहाँ कहीं एलसीडी लगाया गया? आपने जब वर्चुअल रैली किया उस वक्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग कार्यकर्ता सब मिलके वहाँ पर सोशल मीडिया जूम के माध्यम से, ऐप के माध्यम से लगा के सब लोग गाँव देख रहा है, मोबाइल में लोग जुड़ा हुआ है, मोबाइल से कांटेक्ट है, देख रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो भी वो काम कर सकता है। देखिए, घबराहट है अंदर खाने, काफ़ी घबराहट है, चिंतित है
क्योंकि कभी तो बिहार में 15 साल जब मौका मिला तो काम तो किया नहीं वो लोग। कोई मुद्दा है क्या? और बिहार में एक एक गांव में सड़कें नहीं थी। आप जाके देखिए कि आज पूरे गांव में सड़कें बन गई, बिजली पहुंच गई, और बिहार में सुशासन है, जंगल राज खत्म हुआ, अपहरण का उद्योग होता था। इस नाम पे वोट देगी जनता बिहार की। कहाँ उस सब के? अब विपक्ष का आरोप लगाना आसान है, आज तक कोई सिद्ध कर सका है? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 सालों से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, सुशील जी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, बीच का कार्यकाल 15-17 महीना छोड़ दीजिए। ये 15 साल में विपक्ष में है साहस? कहीं एक दामन में दाग है? कोई आरोप सिद्ध कर सका है कि इन लोगों के दामन में दाग है? तो सुशासन की सरकार है और न्याय के साथ काम कर रही है, तो बिहार की जनता फिर से उन लोगों पर भरोसा नहीं करेगी, लोग देख चुकी है। जी, हमारे साथ मेरे सहयोगी अंशु जी भी हैं, उनको भी आपसे सवाल करेंगे। अंशु जी। प्रदीप जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सीमांचल, जिसको तस्लीमुद्दीन के नाम से लोग पहले जानते थे। सीमांचल मतलब तस्लीमुद्दीन, लेकिन आज सीमांचल मतलब प्रदीप सिंह। प्रदीप कुमार सिंह कितने आश्वस्त हैं सीमांचल में? बीजेपी की झंडा क्या इस बार विधानसभा में बुलंद रहेगी? क्या कुछ आपके द्वारा, क्योंकि आप लगातार या तो सदन जब चलती सदन में, बाकी टाइम क्षेत्र में, तो प्रदीप कुमार सिंह का बोलबाला इस बार रहेगा? पूरे बिहार की बात मैं करता हूँ, और सीमांचल में तो भारतीय जनता पार्टी की धरती ही रहा है। आप इतिहास उल्टा के देखिए तो लगातार हम लोगों की जीत वहाँ हुई है। ये हमारे जिला में एगो आरजेडी का एमएलए है, 2 गो है, वो गलती से हो गया था, नहीं तो सब सीट तभी लोग जीतते हैं। और पिछले बार गठबंधन में फुट हुआ, उसका परिणाम हुआ कि 1 सीट ले लिया, नहीं तो 1 सीट जोकी हाट का वो जीतता है। और इस बार कहीं कोई जीतने नहीं जा रहा है। 6 का 6 सीट हम लेंगे। और सीमांचल में करीब करीब जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम 5 सालों में हुआ है, 6 सालों में, और बिहार की जो सरकारें जो काम की है, खास करके अभी ये कोरोना महामारी में, ये जो वैश्विक महामारी में जो सरकार जो खरा उतरी है, आज देखिए एक एक आदमी गरीब लोगों के खाते में 500 रुपया जनधन खाते में चला गया। और मुख्यमंत्री जी भी जो प्रवासी भाई हमारे बिहार से बाहर काम करते थे, 50,000 मजदूरों को मेरे जिला से पैसा गया, मजदूर भाइयों को 1-1 हज़ार करके। फिर वहाँ से जब वो लोग लौटा, सरकारें लाने की व्यवस्था की, सबको जो है स्कूल में भोजन पानी क्वारंटाइन करवाया गया, और उनको कपड़ा लत्ता बिछावन सारा चीज़, मतलब लगा कि नहीं सरकारें हैं। आपदा के घड़ी में हर लोगों ने महसूस किया। और अभी से लेकर के 3 महीना पिछले बार लॉकडाउन में भी लगातार चावल दाल पर व्यक्ति को 5 किलो फ्री मिला है, और यह बढ़ करके चला गया नवंबर तक। तो सरकार जो काम कर रही है, ये सब इन लोगों को लगता है विपक्ष को कि अब हम लोगों का दाल गलने वाले नहीं है। तो महामारी, चूंकि ये वैश्विक महामारी है, अब लोग कहेगा कि अनाज बांट के वोट लेगा। जब भी आपदा आई है देश में, संकट, चाहे वह भारत सरकार के अंदर, बिहार सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारें चल रही है। कुशहा का बांध टूटा था 2008 में, और 2017 में भी बाढ़ आई थी। और उस समय से लगातार हम लोग देखे हैं, जब भी बिहार में आपदा हुई है, चाहे वह बाढ़ का आपदा हो, चाहे वह चक्रवात हो, आज बच्चा जन्म होता है तो 6,000 रुपया मिलता है, किसी का एक्सीडेंटल मौत होता है तो 4 लाख मिलता है। और आयुष्मान भारत कार्ड हमने 25-50 हज़ार रुपया के लिए इलाज के लिए मरते देखा है दिल्ली में। जब मैं सांसद 9 से 14 था, उस वक्त देखा कि हार्ट का और किडनी का बीमारी हो जाए तो उसको मर जाना पड़ता था। और एक व्यक्ति को 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड प्रधानमंत्री ने बना के दिया। 50 करोड़ लोगों को भारत को इसका फायदा हो रहा है। एक व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज अब कर सकता है। पहले गरीब आदमी को हार्ट किडनी का बीमारी होता था तो डॉक्टर रेफर करता था, वह जाके एम्स में लाखों लोग होते थे, धक्के खाते थे। अब गरीब भी दिल्ली में जाके एम्स में नहीं, अपोलो में, प्राइवेट अस्पताल में, मैक्स में, मैदांता जैसा अस्पताल में गरीब भी अमीर। आप लोग इस तमाम योजनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम बिल्कुल, गरीब आदमी जनता तक। जी, जनता तक। गरीब आदमी
जाके 5 लाख तक का इलाज करता है। एक परिवार में 5 आदमी का नाम में कार्ड है तो 25 लाख तक का इलाज वो साल में कर सकता है। और जब खुदा न खास्ता किसी की मृत्यु हो जाती है तो कबीर अंत्येष्टि के तहत 3,000 रुपया उसको अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है। तो आप सोचिए, जन्म से लेके मरण तक चिंता करने वाली सरकार, इनको वोट नहीं देगी जनता तो किसको वोट देगी? लालू जी को वोट देगा। प्रदीप जी मेरा ये सवाल रहेगा, दरभंगा के बाद जब भी लोग उस जो अटल जी का बनाया हुआ 4 लाइन है जो स्वीकृत किया हुआ है, जब भी लोग किशनगंज तरफ जाते हैं तो आपका जिक्र होता है। आज उस एरिया में अगर हम आप ही जुड़ा हुआ सवाल करेंगे, प्रदीप जी का जिक्र होता है, तो प्रदीप जी की क्या उम्मीदें हैं मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ, कुछ सीट चले गई जदयू के पाले में और कुछ सीट चले गई आपके पाले में, जो आपका नहीं था वो उनका हो गया, जो उनका नहीं था वो आपका हो गया। इस तरह से समीकरण कैसे बना पाएंगे? कितने सीट उधर से आएगा, बस हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, लगभग सीट हम लोग देंगे जी। अब एक आध सीट गलती सही से, अब अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है जी। कल हमारे यहाँ कुछ अल्पसंख्यक आया, कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? बोला नरेंद्र मोदी जी का काम देख करके। तो ऐसा नहीं है, आज चावल मिल रहा है तो अल्पसंख्यक को मिल रहा है ना। कोरोना महामारी में अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो मुझे, अगर उसका जनधन खाता नहीं खुलवा दिया होता तो उसको रुपया मिलता क्या? सब दलाल बिचौलिया खा लेता। परंतु उस महामारी में जो जनधन खाता खुलवाया, सबके अकाउंट में पैसा आ गया और कोई भूखा नहीं मर रहा है। और सबको चावल दाल, 1 किलो दाल, 5 किलो चावल एक व्यक्ति को नवंबर तक खाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा दिवाली और छठ पूजा तक। बिहार में छठ काफ़ी होती है, दिवाली तो राष्ट्रीय पर्व है, पूरे देश मनाती है, लेकिन बिहार में छठ लगभग लोग मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो काम किया है, तो उनका लाभ भी मिलेगा बिहार सरकार को। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम लगातार काम कर रहे हैं, कोरोना से भी लड़े हैं। जो भी प्रवासी मजदूर भाई बहन जो बाहर काम करते थे वो लोग जो आया है, उनका रख रखाव देखभाल, जिस तरह से स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बना के किया है, आज जाइए गाँव गाँव जय जयकार कर रहा है लोग कि अगर ये सरकार नहीं होती तो हम लोग भूखे मर जाते। तो कम से कम सरकार विपत्ति की घड़ी में आपत में खड़ी होती है, तो आपदा में खड़ी होती है, तो सरकार का जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं बात को, देश के जनता का पैसा का अधिकार, सरकार का पैसा नहीं जनता का पैसा है। जब जनता मुसीबत में होगी तो सरकार का खजाना का मालिक जनता है, पहले उनको बचाया जाएगा। बराबर ये बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं। हम चाहते हैं जो मिनिस्टर कुछ लास्ट सवाल करके प्रदीप जी, तमाम बातें आपने रखी, आपके द्वारा क्या कार्य किया गया, आपकी सरकार के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग चुनाव में जीतने के लिए। मेरा आखिरी का 2 सवाल वही रहेगा, क्योंकि आप जिस काम को आधार बना रहे हैं उसी काम को तेजस्वी यादव नकार रहे हैं। तेजस्वी यादव की चर्चा मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि लड़ाई तो उन्हीं से लड़नी है। चाहे आप कॉन्फिडेंट हो कि 243 में अब 200 सीट जीत जाएं, वो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आंकड़े मिला लीजिए, कोरोना संकट में जितनी विफल बिहार सरकार रही, क्योंकि तेजस्वी यादव ने परसों सुशील मोदी को चैलेंज तक कर दिया था, तो सुशील मोदी ने कुछ आंकड़े पेश किए कि इतने हजार रोज हमारे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वाकई इतने टेस्ट हो रहे हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, साबित करके सुशील मोदी दिखला दे। उन्होंने आज भी नीतीश कुमार पर हमला बोला कि नीतीश कुमार कोरोना संकट के बीच में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक दिन भी नहीं निकले, इक्का दुक्का दिन गए थे, लेकिन उसके अलावा कहीं नहीं निकले। और उसके बाद कई तरह के आरोप हैं। जिस कोरोना को लेकर आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इतना बढ़िया काम किया, वही पप्पू यादव कहते हैं कि भाई जब ट्रेन प्रवासी मजदूरों की बात थी, हमने आवाज़ उठाई, हमने व्यवस्था की, तब बिहार सरकार की नींद जागी। तो आरोप तो आप लोग पे ये लग रहे हैं कि कोरोना में तो सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। देखिए, पप्पू यादव सब राजनीति किया और बिहार की सरकार काम किया, फर्क यही है। उनको राजनीति करना है, सेवा नहीं करना है, उनको काम किया। मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था कि अभी नहीं लाया जाएगा, तो इन लोगों ने पूरे खलबली मचा दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या क्या गालियां सुननी पड़ी। और हम लोगों ने फिर बाद में व्यवस्था भी किया, बस से, ट्रेन से, और बढ़िया से सोशल डिस्टेंस करके उसको खाना वाना खिला के सारा व्यवस्था करके लाया है।
तो विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो करें, लेकिन निश्चित रूप से हम सब भी देख रहे थे जिला में, हमारे सभी जिला के अधिकारी से लेके प्रशासनिक लोग, सब लोग लगे हुए थे, हम सब भी लगे हुए थे, हम लोगों को भी नहीं, नजर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो आपके काम को देखा है, उसको मैं गया भी था, आपके द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो काबिल तारीफ है। मैं ओवरऑल पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। देखिए, हर जिला में कोरोना का जांच कम, हमारे यहाँ से जांच होता था पहले दरभंगा या पटना से, आज से महीनों पहले हम लोगों ने मशीन लगवा दिया, वही जांच हो रहा है और भारत का निर्मित मशीन है। हमने पूछा कि चीन का तो नहीं है, कहा कि नहीं भारत का निर्मित है। तो कम समय में इतना बड़ा महामारी कभी हम लोग देखे भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे, और इतने बड़े महामारी से तुरंत लड़ लिया। देश का प्रधानमंत्री का तो जितना तारीफ करें कम होगा। जो पीपी किट अपने यहाँ नहीं बनता था वो बनने लगा, अब मास्क बनने लगा, सारा सामान बनने लगा जो कोरोना से संबंधित है। तो कम समय में हम तो कहते हैं कि कोरोना देश के लिए वरदान हो गया हम लोगों का। निश्चित रूप से हम बहुत चीज़, आत्मनिर्भर भारत हो गया। हम आज चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। दिवाली चीन खुद नहीं मनाता है, दिया वो भेजता है, रंग वो भेजता है, पटाखे वो भेजते हैं। तो क्या है कि कभी कभी जो है ना वरदान हो जाता है। तो अब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी के पर जहाँ तक बिहार विधान सभा का चुनाव का बात है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा है, विपक्ष धर्म को कर रहा है, करो, परंतु कोई दम नहीं है। बिहार की सरकारें कोरोना में बहुत बढ़िया काम। चलिए आखिरी सवाल आपसे, 243 में से कितनी सीट? 200 से ऊपर सीट लाएंगे और 200 में रहेगा सब लोग, उसमें जितने उसके महागठबंधन है 200 से ऊपर सीट लेके आएंगे और बिहार में फुल मेजोरिटी की सरकार बनेगी। विरोधी है ही नहीं। अब आप लोग जो है चैनल के माध्यम से उसको भी कभी, अब बिहार में देश में क्या हुआ, विपक्ष का भी उसको नहीं मिला था, तो बिहार में वही हाल हो जाएगा। तो इसलिए काम के आधार पर जनता जग गई है। उस समय तो कहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव था हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान करवा दिया, इसलिए लहर में जीत गई। अरे भाई ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान से नहीं जीतता है। 5 साल को काम किया प्रधानमंत्री जी, उस आधार पर वोट दिया। चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह जी आपका। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ थे और साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंशु झा और देवाशीष भी थे जो उनसे सवाल कर रहे थे। सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया प्रदीप सिंह ने, जो उनका नेचर है, हर सवाल का बेबाकी से जवाब देते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर और साथ ही कॉन्फिडेंट इसको लेकर भी हैं कि एलजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। चिराग पासवान एनडीए का घर ही रोशन करेंगे।